अब हम चलते हैं सी पर जो विषय बाकी रह गया था, शिव की चर्चा कि शिव क्या है। तो शिव वायु है, शिव कल्याणकारी शक्ति का नाम है, और शिव जल है, और शिव विशाल है। विशालता कैसी है, कैसे, और वो कितने ऊंचे हैं, कितने चौड़े हैं, कितने लंबे हैं, कितने मोटे हैं। तो वायु की तरह है। आइए वायु की तरफ लेके चलते हैं आपको, शिव का वायु स्वरूप। वायुमंडल की तरफ चलते हैं। धरती से ऊपर वायुमंडल का विस्तार बहुत बहुत ऊंचाई तक। इस ऊंचाई को सही निर्णय नहीं हो पाया है, विषम मंडल का सही निर्णय नहीं हो पाया। कोई कहता है कि 1000 किलोमीटर है धरती से ऊंचाई वायु का, कोई कहता है कि 1600 किलोमीटर है, कोई कहता है 2700 किलोमीटर है। लेकिन कुछ आधुनिक युग के लोग, आधुनिक ज्ञान ने कहा कि 32,000 किलोमीटर है। खैर जो भी हो, हम अभी उस 32,000 किलोमीटर पर कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं। हम वो तो विषम मंडल की बातें हैं, हम सम मंडल पे चलते हैं जो उससे नीचे है। सममंडल में एक समताप मंडल है। समताप मंडल में वायु की स्थिति, समताप मंडल में पहला क्षोभ मंडल है। समताप मंडल में पहला मंडल जो है वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल धरती से 18 किलोमीटर ऊपर तक ले विस्तृत है। इसमें वायु आपस में, ये क्षोभ मंडल में वायु आपस में क्षोभित होती रहती है, वायु आपस में लड़ती। हवा से टकरा रहा है, हवा से लड़ रहा है, बहुत बड़ा बॉन्डर का रूप पकड़ ले रहा है, और उससे बहुत सारा नुकसान इस धरती पर होता है। और इस मंडल में रहने वाले लोग भी क्षोभित हैं। इस 18 किलोमीटर के अंदर की रेंज में रहने वाला मनुष्य तो और भी क्षोभित है, और ये बाहर रहने वाला जो गुरु है, यहाँ रहने वाला जो गुरु यानी जो बहिर्मुखी है, जिसकी साधना बहिर्मुखी है, जिसका हर काम बहिर्मुखी है, वो अगर भगवान शिव की पूजा भी करता है तो बहिर्मुखी पूजा करता है। तो जब वायु के रूप में भगवान बहिर्मुखी है, तो आपस में टकरा रहे हैं, वायु टकरा रही है, ये बादल आपस में लड़ रहे हैं, बिजलियां गिर रही हैं, इतना विपत्ति पड़ रहा है ये क्षोभ मंडल में। जितनी वर्षा होती है, बिजलियां तड़कती है, कड़कती है, ये सब 18 किलोमीटर के अंदर ही होता है, ये सारी विपत्तियां। तो यहाँ की प्रकृति इतनी क्षोभित है, तो यहाँ पर रहने वाला, धरती पर रहने वाला व्यक्ति, जो मानव, क्यों नहीं क्षोभित होगा, दुखी तो होगा ही होगा। इसलिए आपकी जो पूजा है, पाठ है हमारी, जो अंतर्मुखी ना है और बहिर्मुखी है, तो बहिर्मुखी रहने वाला भी व्यक्ति वे इसी तरह से क्षोभित रहते हैं जैसे वायु क्षोभित है। जब वायु क्षोभित है तो तुम क्यों नहीं क्षोभित होगे? इसलिए कि तुम भी तो वायु से ही बने हो। इसलिए जब हम यहाँ क्षोभित होकर, बड़े दुखी होकर के जब रहने लगते हैं, हर तरह अमन चैन का भाषण देते हैं, अमन चैन की सभा करते हैं, अमन चैन लाने की बातें करते हैं, ये सब कुछ बाहरी रूप से करते हैं, और अमन चमन होता नहीं है। हम दिनों पर दिन उसी में धंसते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, विपत्तियों में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हर अमन चैन की व्यवस्था में कहीं न कहीं त्रुटि है,
कहीं ना कहीं द्वेष है, कहीं ना कहीं लूट है। इसलिए बहिर्मुखी यात्रा जब भी हमारी होगी, जब भी होगी, तो ये बातें रहेगी। इसलिए हमारी यात्रा अंतर्मुख होनी चाहिए। उस शिव को अगर मानते हो और उस शिव को पाना चाहते हो, तो वो उस शिव जो आपके अंदर है उनके पास चलिए, क्योंकि एक मिर्ची का धर्म उसके अंदर होता है, एक ईख का धर्म मिठाई उसका अंदर होता है, एक नींबू का खटापन उसके अंदर होता है, सब वस्तुओं का धर्म उसके अंदर है। तो आपका धर्म, आपका सत्य बाहर कैसे हो सकता है? इसलिए आपका भी सत्य अंदर है, आपका भगवान भी अंदर है, आपकी आत्मा भी अंदर है। इसलिए अंतर्मुख ऐसा जब सोचता है तब अंतर्मुख हो जाता है, अंतर्मुख होने की क्रिया करता है। ऐसे सदगुरु के पास में पहुंचता है जो तत्वदर्शी, वो शिक्षा देता है तत्वों के माध्यम से। अपने तुम्हारे तत्वों के माध्यम से तुम बने हो, उन तत्वों को देखने के लिए तुम्हें अंदर में जाना होगा। अंदर में चलो और अंदर की जब साधना करने लगते हैं तो जैसे अंतर्मुख होते हैं वैसे एक हमें ज्ञान की अनुभूति होती है, एहसास होता है, वह शांति का एहसास। क्लेश हट जाते हैं। यह इसे कहते हैं समताप मंडल, जो 18 किलोमीटर के ऊपर और 32 किलोमीटर के नीचे उसका विस्तार है। इस समताप मंडल में पहुंच करके हमें बड़ी शांति मिलती है। यहाँ न गर्म हवाएं चलती हैं, न ठंडी हवाएं चलती हैं, न वहाँ बारिश होती है, न कोई उल्का गिरता है, न कोई बिजली गिरती है। कोई विवाद नहीं, कोई हलचल नहीं, शांति शांत है, शांति शांति। ये है भगवान शिव का आंतरिक स्वरूप। यहाँ भगवान शिव के आंतरिक स्वरूप से भेंट होता है। जो हमने कभी पढ़ा है कि शिव ऐसे मददगार हैं, ऐसे कल्याण करते हैं, वैसे दया करते हैं, ऐसे भोले हैं, क्योंकि भोलापन हमेशा हृदय से निकलता है। ये भोलापन का गुण अपने अंदर से पैदा होता है, क्योंकि भोले हम अंदर में से ही जाते हैं, तब हमें एक मन हो जाता है और एक मन भोला हो जाता है। एक मन सब भोला हो जाता है। जितने भी जिया जंतु जानवर सब एक मन वाले हैं। देखिए कितने भोले हैं, उनके पास कोई छल कपट नहीं है। हमारे पास दो मन है, इसलिए छलिया और कपटी है। एक बाहरमुखी मन है, एक अंतर्मुखी मन है। ठीक आंतरिक क्रिया जब हम करते हैं, अंतर की तरफ जाते हैं, तो हमारा मन एक हो जाता है और सारी अशांति हट जाती है। जो शांति को ले रहे थे बाहर रह करके, वो तो हम बाहर रहे ही नहीं, एक मन वाले हो गए। इसलिए बड़ी सुख मिलता है। यही से गुरुवाई शुरू होती है। अंतर्मुख जो व्यक्ति अंतर्मुख नहीं है, वो गुरुवाई करता है, तो वो क्या गुरुवाई करेगा, क्या शिक्षा देगा, क्या ज्ञान देगा? वो ज्ञान देगा तो वो पढ़ा हुआ ज्ञान देगा, वो सुना हुआ ज्ञान देगा, अनुभव का ज्ञान नहीं होगा, उसमें रस नहीं होगा। अनुभव के ज्ञान में रस होता है, अनुभव के ज्ञान में आनंद होता है, अनुभव के ज्ञान में तृप्ति होती है। इस तरह से यहाँ एक श्रद्धा बढ़ जाती है, उसकी विश्वास बढ़ जाते हैं कि जो मैंने सुना था गुरुओं से, महापुरुषों से, वो महसूस कर रहा हूँ। जो मैं पढ़ा था उसको महसूस कर रहा हूँ। इसलिए उसी श्रद्धा विश्वास बढ़ते हैं, दुख कम हो जाते हैं, नहीं कि बराबर। यहाँ भी दुख हैं, बशर्ते कि डायरेक्ट कोई हिट करे, डायरेक्ट आपको अपमान करे, तब दुख होता है। डायरेक्ट कोई गाली दे, डायरेक्ट कोई मार दे, तो दुख होता है। लेकिन आम दुख
बहिर्मुखी दुनिया की तरफ नहीं होता है। जैसे क्षोभ मंडल में रहते थे वैसे दुख नहीं होता है कि हम सुख में रह करके भी दुखी रहते थे। सुख के सभी साधन हमारे पास है फिर भी हम दुखी में रहते थे। यहाँ पर सुख का साधन हो या नहीं हम दुख में नहीं है। हाँ, कोई दुख थोपता है तब दुख होता है, लेकिन साधना आगे जब बढ़ती है, गुरु की बताई हुई साधना कि आगे बढ़ती है तब ठीक इसका पोषण होने लगता है, हमारी अच्छाइयों का पोषण होने लगता है और ये शांति जो है और आगे बढ़ जाती है। और बैठ कर के एक दिन हमें इस अनुमान ज्ञान जो है हमारा कि यहाँ पर इतना अच्छा है तो आगे कितना अच्छा होगा, गुरुजी ने जो बताया वो सही बताया है, आगे और अच्छा होगा। और एक दिन हम प्रवेश कर दे जाते हैं ओजन मंडल जो 32 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर उसका रेंज होता है। ओजन मंडल में प्रवेश कर देते हैं। अब ये विस्तार है भगवान शिव का 32 से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले, वो इतने ऊंचे हैं, उनकी ऊंचाई इतनी है, इतनी चौड़ी हैं, इतनी मोटी है। इसलिए यहाँ की शक्ति बहुत विशाल हो गई ना, और शक्ति यहाँ शिव की शक्ति और विशाल के रूप में काम करने लगी और हमारी रक्षा होने लगी। और वो रक्षा होने लगी जो कोई अपमान भी कर दे, कोई गाली भी दे दे तो पर भी हमें दुख नहीं लगता है, वो दुख उधर ही विलीन हो जाता है। यानी ओजन गैसें जो हैं वो उसे सोख लेती है, सोख कर जाती हैं, वो हमारे पास उसका तरंग उसका लहर हमारे पास आ ही नहीं पाता है। इसलिए हमें छूता ही नहीं है कोई तरंग दुख का, इसलिए हम बड़ा निश्चिंत होकर के आगे बढ़ते हैं और श्रद्धा और बढ़ जाती है, भक्ति प्रीति और बढ़ जाती है, अच्छे अपने कर्मों के गुरु के बताए हुए कर्मों को करने में प्रीति और बढ़ जाती है। और यहाँ सतोगुण की काफ़ी वृद्धि हो जाती है। शतोगुण बहुत निर्मित हो जाता है शतोगुण, और क्लेश नहीं रह जाता है, सुख ही सुख रहता है, कोई क्लेश नहीं। और इस तरह से बहुत खुशी होती है, बहुत श्रद्धा होती है, बहुत विश्वास होता है। और अब क्या कहना है, हम दिन रात बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, दिन रात बढ़ते जाते हैं, हमारी श्रद्धा का पोषण होने लगता है। और एक दिन प्रवेश कर जाते हैं हम आयन मंडल जो 80 किलोमीटर से उठ करके 650 किलोमीटर के दायरे में ऊंचाई पर होता है उसका दायरा। और आयन मंडल में जब हम प्रवेश करते हैं तब इतना फाइन हो जाते हैं, इतना फाइन हो जाते हैं कि हमारी दृष्टि खुलने लगती है, आँख खुल जाती है, ऐसी हो जाती है। और बहुत कुछ दिखने लगता है। वही मंडल है जिससे रेडियो के तरंगे, जो फोन के तरंगे, टीवी के तरंगे का आवागमन चलता है, आवागमन चलता है। और आपकी ऊंचाई की, आपकी सोच की तरंगे भी ठीक उसी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की तरह आपकी सोच की भी तरंग निकलती है और उसी तरह से वो काम करने लगती है। हम दूर की चीज़ों को देखने लगते हैं, दूर की चीज़ों को सुनने लगते हैं। पैर नहीं है लेकिन फिर भी इतना दूर चल लेते हैं और श्रद्धा बढ़ जाती है और विश्वास बढ़ जाता है। ये है शिव की वो तीसरे नेत्र की स्थिति। वो शक्ति हमारे साथ हो जाती है, वो शक्ति हमारे साथ हो जाती है। इस तरह से हम नित्य आगे बढ़ते चले जाते हैं और शिव का ये शिवत्व का के प्रति भक्ति श्रद्धा इतनी जगती है कि इसको हम चाहते हैं कि
कितना विस्तार करें और उस शिव का गुणगान कर लेते हैं। और यही है शिव का प्रगटीकरण।